सर्वधर्म मान्य। देखिए, परमात्मा कोई विशेष धर्म के पिता नहीं है, वो सर्व आत्माओं के पिता है। राइट। परमात्मा वो है जिसे हर धर्म की आत्माएं मानती है, इसलिए कहा गया कि सर्वधर्म मान्य। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि सभी धर्मों के हिसाब से परमात्मा एक कैसे है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से। हिंदू धर्म में हम सभी जानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन परमात्मा कौन है? भारत में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? हम सभी जानते हैं राजा विक्रमादित्य के द्वारा सोमनाथ मंदिर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। वो परमात्मा शिव का ही मंदिर हुआ। और फिर देखिए, भारत में आप कहीं पर चले जाइए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं पर कोई भी राज्य में चले जाइए, कोई भी शहर में, कोई भी गांव में, आपको शिव के मंदिर हर जगह में मिल जाएंगे। शास्त्रों में भी वर्णित है कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। अर्थात शिव को परमात्मा की आख्या दी गई है। अब देखिए, जितने भी देवी देवता हैं, सब ने परमात्मा शिव की पूजा की है। रामेश्वरम में श्री रामचंद्र जी ने शिव की पूजा की है। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी ने पूजा की है। दुर्गा जी, जितने भी देवी देवता हैं, सब ने शिव जी की, गणेश जी ने, सब ने शिव परमात्मा की पूजा आराधना की है। इसीलिए परमात्मा शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। परमात्मा शिव की और एक विशेष क्वालिटी है, वो है अजन्मा। जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, अजन्मा, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में परमात्मा शिव नहीं आते। अब कोई भी देवी देवताओं के मंदिर में चले जाइए, आपको वहां पे मूर्ति या आकार की पूजा होती है वहां पर, लेकिन शिव के मंदिर में निराकार की पूजा होती है, जिनको हम ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। दीप में ज्योति का आकार ऐसा है, अर्थात निराकार को आकार देके पूजा करते हैं। ये तो पूजा कैसे करेंगे? बेलपत्र कैसे चढ़ाएंगे, दूध कैसे चढ़ाएंगे? इसीलिए आकार देके हम पूजा करते हैं। शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 42 में, कि एक शिव ही है जिनकी निराकार की पूजा होती है। शिवलिंग का ही अर्थ है निराकार का प्रतीक। यस, तो ज्योतिर्लिंगम, लिंग का यहां पे अर्थ हुआ आकृति व चिन्ह, अर्थात ज्योति स्वरूप निराकार का चिन्ह। अब हम आते हैं सिख धर्म में। सिख धर्म में गुरु नानक देव ने ग्रंथ साहिब में परमात्मा के रूप के बारे में लिखा है, निरंकार, निर प्लस आकार, अर्थात निराकार। और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से परमात्मा की महिमा की है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी, अर्थात एक परमपिता परमात्मा एक है, वो अकाल है, जिनको काल कभी खा नहीं सकता। जैसे परमात्मा शिव के बारे में हम बोलते हैं, कालों के काल महाकाल, अजूनी, जो गर्भ के अंदर नहीं आते हैं, निर्भय निर्वैर। राइट, तो ये कितनी सुंदर परमात्मा की महिमा की गई है। तो परमात्मा सिख धर्म के हिसाब से भी निराकार ज्योति है। अब हम आते हैं ईसाई धर्म के हिसाब से। ईसाई धर्म में हजरत मूसा को दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ, और उस दिव्य ज्योति को देखते ही उन्होंने कहा यहोवा, अतः उसका अर्थ हुआ द सुप्रीम लाइट, अर्थात ज्योति। फिर जीसस क्राइस्ट ने परमात्मा की महिमा के लिए कहा है, गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। परमात्मा ज्योति है, और उस ज्योति की यादगार के लिए जब वो चर्च में जाते हैं तो कैंडल लाइटिंग करते हैं। कैंडल लाइटिंग के हिसाब से उस ज्योति को देख के वो परमात्मा को याद करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि परमात्मा का रूप ज्योति है। अब हम इस्लाम धर्म में जाते हैं।
इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थान मक्का है। वहाँ पे एक पवित्र पत्थर है जिसको कहते हैं कावा का पवित्र पत्थर, वो भी निराकार स्वरूप है। जब कोई वहाँ पे हज करने के लिए जाते हैं तो पहले उस पत्थर को चूमते हैं, फिर 7 बार परिक्रमा करते हैं, फिर अंत में कहते हैं हे परवरदिगार, हे नूरे इलाही, मेरी हज कबूल हो। परवरदिगार का अर्थ परमेश्वर, नूरे इलाही का मत अर्थ हुआ अल्लाह नूर है, नूर का अर्थ हुआ ज्योति। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि परमात्मा का रूप ज्योति है, राइट। अब आते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में अब देखेंगे कि गौतम बुद्ध को हमेशा तपस्या के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वो किसका ध्यान कर रहे हैं, राइट। अब आज भी जापान में चले जाइए, आपको 3 फुट हाइट का एक रेड कलर का पत्थर वहां पे रखते हैं जो कि शिवलिंग टाइप का पूरा पत्थर है, और उसको ध्यान करते हैं। और उस पत्थर को कहते हैं चिनकुन सेकी, अर्थात शांतिदाता, अर्थात परमात्मा को याद करते हैं निराकार ज्योति के रूप में। जी हाँ। अब आते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में देखिए 24 तीर्थंकर है। जी हाँ। और महावीर स्वामी भी ध्यान कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने कभी अपने को परमात्मा नहीं कहा है, लेकिन देखिए जब वो ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, उनके कोई भी चित्र को आप देखिएगा तो उनके दिल में ज्योति दिखाया गया है। अतः वो ध्यान किसको करे, वो निराकार ज्योति को ही ध्यान करे, इसलिए दिल में ज्योति का सूचक है। और उनके निर्वाण दिवस के दिन अर्थात दीपावली के समय सब कोई वहाँ पे जाके प्रार्थना करते हैं, हे महावीर स्वामी, आपने जो शिवधाम की प्राप्ति की है वो हमें भी प्राप्त हो, राइट। यहाँ पे भी शिवधाम का नाम। तो यहाँ पे हमने देखा कि परमात्मा भी निराकार ज्योति है। तो इन सब कंक्लूजन से एक चीज़ हमको समझ में आई, चाहे हिंदू धर्म में हम ज्योतिर्लिंगम के रूप में, इस्लाम धर्म में नूर के रूप में, ईसाई धर्म में गॉडिश लाइट के रूप में, हर धर्म के हिसाब से परमात्मा एक निराकार ज्योति है। नाम भगवान के अनेक अलग अलग दे दिए हैं, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई भगवान, लेकिन वो है एक ही निराकार ज्योति। अगर ये बात हम सभी को समझ में आ जाए तो आज इतने झगड़े खत्म हो जाए। जी हाँ। अब और एक सवाल आता है कि भगवान का नाम क्या है। जी, हमारा तो नाम शरीर पे पड़ता है, लेकिन भगवान का नाम जो हुआ गुणवाचक अर्थात कर्तव्यवाचक नाम है। इसलिए परमात्मा का नाम शिव है, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, क्योंकि परमात्मा सबका कल्याण करते हैं। कोई जेल में कैदी है, कितने हत्या किए, तो भगवान की कृपा दृष्टि उसके ऊपर भी जाती है। भगवान चाहते हैं सबका कल्याण हो, क्योंकि उनका दिल महान है, वो सबका उद्धार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम शिव है। आज हमने यही डिस्कशन किया कि परमात्मा ज्योति है जिनका नाम शिव है। मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगा, अब इस वीडियो देखने के बाद में पहले भगवान का धन्यवाद कीजिएगा कि हे परमात्मा, हे शिव बाबा, मैंने आज आपका नाम रूप को जान लिया है, जो जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। आपके वाणी के द्वारा ही हमने जाना है। तो भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं आपसे बातें करता रहूँगा, आपके क्लोज होता रहूँगा।